इंसान का मन बहुत चंचल होता है और इस कारण इसे हमेशा किसी बंधन की आवश्यकता होती है ताकि यह कभी अपनी सीमा ना लांघे। एक बार अगर यह आपकी पकड़ से छूट गया तो आपके जीवन में कलुषित विचारों और व्यभिचारों की बाढ़ आ सकती है। यह मन आपको हमेशा भटकाता रहता है। अगर आप में थोड़ी सी भी दृढ़ता की कमी है तो शायद आप अपने मन के गुलाम हो जाएं और आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाए। इस मन को नियंत्रण में रखने के लिए एक संत कितने जतन करता है, लेकिन एक सांसारिक व्यक्ति के पास ज्यादा समय और रास्ते नहीं होते। कबीरदास ने अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए एक रास्ता सुझाया है जो सभी गृहस्थ और सांसारिक व्यक्ति के लिए आसान भी है और प्रभावी भी। तो चलिए जानते हैं इस प्रसंग के जरिए कि वह रास्ता आखिर है क्या। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं। दर्शक बंधुओं, मन की चंचलता को हम एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक दिन एक युवक कबीरदास के पास आया और कहने लगा, गुरुजी, मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और अब मैं अपना अच्छा बुरा समझता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर सत्संग सुनने की सलाह देते रहते हैं। आखिर मुझे रोज सत्संग सुनने की क्या जरूरत है? कबीर जी ने उस युवक के प्रश्न को सुना, लेकिन प्रश्न का उत्तर न देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर जोर से मार दी। युवक उत्तर पाने का थोड़ी देर इंतजार करता रहा, लेकिन उत्तर न मिलने पर अनमने भाव से वहां से चला गया। अगले दिन वह फिर कबीरदास के पास आया और कहने लगा, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या आज आप मेरे सवाल का उत्तर देंगे? कबीर जी ने फिर उसकी बात सुनी, लेकिन फिर से जवाब नहीं दिया, बल्कि फिर से खूंटे के ऊपर हथौड़ी मार दी। युवक ने सोचा कि संत पुरुष हैं, शायद आज भी मौन में हैं। वह तीसरे दिन फिर आया और अपने प्रश्न को दोहराने लगा। कबीर जी ने जवाब देने के बजाय फिर से खूंटे पर हथौड़ी चला दी। अब युवक परेशान होकर बोला, आखिर आप मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, किंतु आप मेरे प्रश्न का कोई उचित जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तब कबीर जी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हें रोज तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। देख नहीं रहे कि मैं क्यों रोज इस खूंटे पर हथौड़ी मार रहा हूँ? युवक कुछ समझा नहीं। उसने इस बात का अर्थ पूछा। कबीर जी ने कहा, मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन पर इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचतान से या किसी की ठोकर लगने से यह खूंटा निकल जाएगा। यही काम हमारे जीवन में सत्संग हमारे लिए करता है। वह हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता रहता है ताकि हमारी सद्भावनाएं दृढ़ होती रहें। इसलिए सत्संग सुनना हमारी दैनिक जीवनचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।